याद होगा मैंने चेतावनी दी थी। उस चेतावनी के माध्यम से कुछ कलाकार जो बेहूदी हरकतें कर रहे हैं इस समय YouTube पर अपने को ज्ञानी साबित करना चाहते हैं और जितने भी कलाकार हैं वो सब अज्ञान हैं, वो कुछ जानते नहीं हैं। लेकिन मेरे मना करने के बाद भी भ्राता मनीष कुमार शास्त्री जी निकल के आ गए। अरे हम भैया आपसे बड़े हैं और आपसे अनुभव भी कुछ ज्यादा होगा, तो एक बार फोन करके भी हमें पूछ लेना चाहिए कि महाराज जी आपकी क्या राय है, मैं गाऊं या न गाऊं। लेकिन तुम मानोगे नहीं, मानोगे तो सही, अब वो समय ज्यादा दूर नहीं है, अब तुम मानोगे। लेकिन कोई बात नहीं है, आप अपने प्रश्न करो, आप अपने प्रश्न करो और मैं उनका जवाब लेकर के आऊंगा। आपने जो प्रश्न किए हैं सबसे पहले मैं आपके उत्तर देने के लिए जा रहा हूं। ध्यान देना, कॉपी पेंसिल को ले लो, कहीं गलत तो नहीं है, दोबारा क्लिप में बताना। कॉपी कलम लेके हो तैयार, हम देते उत्तर सुनो तुम अंगार, हम देते उत्तर सुनो तुम अंगार। पुष्पेंद्र भैया। हाँ भैया। इन लोगों ने आपके साथ में भी एक बहुत बड़ा खेला किया। खेला नहीं, बहुत बड़ा भेला कर दिया है। अच्छा। हाँ। ये लोग ये नहीं जानते हैं कि ये हमारे सम्माननीय हैं, हमसे बड़े, हमारे गुरु के समान हैं। अरे नाती भी दगा करने लगे हैं, लेकिन कहा जाता है हाँ कि दगा किसी का सगा नहीं है, नए मानो तो कर देखो, और जिन लोगों ने दगा किया है उनके जाके घर देखो। हाँ, तो जिन लोगों ने दगा किया है, जो लोग दगा करते हैं ना, उन्हें अब मालूम भी पड़ जाएगा दगा किसी का सगा तो नहीं है। हाँ। लेकिन जो लोग दूसरों के साथ में बुरा करते हैं ना, बिल्कुल, उनके साथ में स्वयं बुरा होता है। हाँ। इनकी जो आदि थी वो बहुत दिन चल गई, अब वो आदि चलने वाली नहीं है लला पुष्पेंद्र। हाँ बिल्कुल महाराज। कॉपी कलम लेके हो तैयार, हम देते उत्तर सुनो तुम अंगार, हम देते उत्तर सुनो तुम अंगार, हम देते उत्तर सुनो तुम आधार, हम देते उत्तर सुनो तुम आधार। पुष्पेंद्र भैया। जी भैया। मनीष जी ने पहला प्रश्न किया। हाँ, कोई खास बड़ी बात नहीं है, लेकिन प्रश्न था सतयुग से द्वापर तक कौन सोता रहा। देव दैत्यों में जिस दिन बाजी, 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 कहा करेगो मुल्ला काजी, कहाँ करेगो मुल्ला काजी, कहाँ करेगो मुल्ला काजी। मनीष जी, अब आपको मालूम पड़ गया होगा जिस समय दैत्य और देवताओं में युद्ध हुआ और जो मुचकुंद थे वो युद्ध करते करते थक गए। हाँ। उन्होंने देवताओं से कहा कि अब आप मुझे सिर्फ सोने की जगह दो और मुझे सोने दो। आपको मैं ये बता दूं, ये कितने दिन तक सोते रहे? ये 40 लाख बरस तक सोते रहे हैं। हाँ बिल्कुल मुचकुंद। हाँ। मालूम है? अरे दैत्य देवों में जिस दिन बाजी, कहा करेगो मुल्ला काजी, देव दैत्यों में जिस दिन बाजी, कहाँ करेगो
अब्दुल्ला काजी। तब सोए मुचकुंद कुमार, हम देते उत्तर सुनो तुम अंगार, हम देते उत्तर सुनो तुम अंगार, हम देते उत्तर सुनो तुम आधार, हम देते उत्तर सुनो तुम आधार। भैया पुष्पिंदर, हाँ महाराज। और मैं बताऊं, बोलो। ये दूसरों से कहते हैं, हाँ ये दूसरों लोगों से कहते हैं हाँ कि अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनते हैं, हाँ। यानी अपने मुंह से अपनी बड़ाई करते हैं। अरे महाराज मियाँ मिट्ठू की बात कर रहे हो, लेकिन आपको पता नहीं है एक मियाँ मामला- मिट्ठू कौन है? कौन है? ये स्वयं मियाँ मिट्ठू बनते हैं। एक और है उसमें बीच में महाराज, वो कहता है कि पारस को फारसी सीखनी पड़ेगी। अब इन्हें खुद फारसी याद नहीं है, पारस को क्या सिखाएंगे ये हैं? मामला तो जब मानो जाए आमने सामने मंच पे कार्यक्रम हो गए। और लला, है? ये औरों से दूसरे लोगों से फोन करा करके, फोन कराते हैं हमारे पास में, कोई फोन आ रहा है बंबई से, कोई आ रहा है दिल्ली से, कोई देहरादून से। हाँ कच फोन तो सूरत में आप बताओगे। हाँ, कोई पूछता है कि 2 का टेबल क्या होता है। हाँ अरे सामने तो आ जाओ, जनता के 4 का टेबल बता दूंगा। बिल्कुल। अरे कॉपी कलम लेके हो वो तैयार, हम देते उत्तर सुनो तुम अंगार, हम देते उत्तर सुनो तुम अंगार, हम देते उत्तर सुनो तुम आधार, हम देते उत्तर सुनो तुम आधार। और मनीष, आपने दूसरा प्रश्न किया, दूसरा प्रश्न किया कि परशुराम जी अमर कैसे हो गए। हाँ तो ये भी तुम्हारा प्रश्न आ रहा है। महाराज, अगर जाऊ गलत के- हो, जाऊ के एक नहीं 3 प्रमाण है, लेकिन ये तो छोटो से प्रमाण 2000 चूंकि जाऊ न माने तो फिर आगे प्रमाण 3 और 4 हैं, दूध दे जाएंगे। अरे भैया ये छोटा मुंह बड़ी बात करने लगे, हाँ क्योंकि ये लोग तो हमारे जो सम्मानीय लोग हैं, कलाकार हाँ। जो दुनिया से चले गए, उनके ऊपर भी कीचड़ उछालते हैं। बिल्कुल। क्योंकि कहते हैं वो क्या जानते थे, यानी जो कुछ जानते हैं वो अब ये लोग जानते हैं जो आजकल फूहड़पंथी फैला रहे हैं यूट्यूब पे। सही बात है महाराज। लेकिन मैं तो कहता हूं, मैं तुम्हारे लिए प्रश्न नहीं करूंगा, क्योंकि आपकी औकात भी नहीं है जो मेरे प्रश्नों का जवाब लेकर के आओ। अरे महाराज 5 दिन में राजेश शास्त्री को बुलावा चाह रहे, लेकिन आज महीना है वो अभी तक नहीं आ पाए। तो आपका दूसरा प्रश्न, परशुराम अमर कैसे हो गए, सुनो। अरे पित आदेश मात हन डारी, पित आदेश मात हनडारी, अमर किए पित ने बलधारी, अमर किए ने बलधारी, अमर किए पित ने बलधारी, अमर किए पित ने बलधारी। हाँ, जो जमदग्न थे इनके बेटा थे परशुराम, और परशुराम से जमदग्न ने कहा कि बेटा आप हमारे आदेश का एक पालन करो। हाँ किया पिताजी, आप ऐसा करो, अपनी माता का शीश काट दो। अच्छा। हाँ, पिता का आदेश का पालन करते हुए परशुराम ने अपनी माता का शीश काट दिया। उनको बचाने के लिए जब उनके भाई बीच में आए हाँ तो उन्हें भी उन्होंने मार दिया। बिल्कुल। हाँ, जब मार दिया तो जमदग्न कहने लगे बेटा आपने मेरे आदेश का पालन किया है, आप हमसे कोई वरदान मांग लो। अच्छा। हाँ, तो परशुराम कहने लगे पिताजी मुझे वरदान नहीं चाहिए, अगर वरदान तुम हमें देना चाहते हो तो ये मेरे भाई और मेरी माता जो मर गई है ये जीवित हो जाएं। अच्छा, जिंदा हो जाएं। जिंदा हो जाएं। बिल्कुल। लेकिन जीवित होने के बाद इन्हें ये महसूस नहीं होना चाहिए
कि मैंने ही इनको मारा था। हाँ जवाब दिया बेटा ठीक है। तो बाद में जमदग्नि ने वरदान दिया बेटा परशुराम को हाँ कि तुम्हारे जैसा कोमल हृदय शायद ही किसी बेटा का होगा। जाओ मैं तुम्हें वरदान देता हूं, तुम अमर हो जाओ। अच्छा यही वरदान लगा हुआ था। आरे पित आदेश मात हन डारी, पित आदेश मात हन डारी, अमर किए पित ने बलधारी, अमर किए पित ने बलधारी। आगे सुनो हो, आगे सुनो मनीष कुमार, हम देते उत्तर सुनो तुम अंगार, हम देते उत्तर सुनो तुम अंगार, हम देते उत्तर सुनो तुम आधार। योगी भैया जी इस बात के प्रमाण एक नहीं, हाँ कई एक प्रमाण हैं। हाँ और भी प्रमाण है, नहीं माना जाएगा तो फिर भी देंगे प्रमाण। अरे तो हम ठूस के भर देंगे। इन्हें ट्यूशन की जरूरत है। बिल्कुल। अपने को जो लोग विद्वान समझते हैं। आपने एक बात और देखी होगी भैया जी, तो कमेंट करने वाले होते हैं, उनके बारे में कुछ बोलोगे? अरे वो कमेंट करने वाले वो कमेंट करने वाले जो है ना, वो हमारे रिश्ते में लला साले लगते हैं। अच्छा हाँ, वो वैसे हमसे कभी हंसी मजाक नहीं कर पाते हैं, तो कमेंट के द्वारा ही अपनी हंसी मजाक कर लेते हैं। हाँ कछ जीव कहते हैं खसियानी बिल्ली खम्बा नोचे। हाँ हाँ हाँ, और साले होते तो जी जाते, वैसे तो नहीं कह सकते। तो वो वैसे कमेंट के माध्यम से कहे। और इन्होंने अपने अजय लाइव स्टूडियो पर एक पोस्ट डाली। आप लोग हमें ये बताइए, आप लोग हमें किसकी उपाधि देना चाहते हैं? अच्छा हाँ, अपने मोह मियाँ मिट्ठू। तो वैसे तुमने अपने हिसाब से कहने की उपाधि दी है? लला मेरे हिसाब से तो ये झगड़ू सम्राट तो हो सकते हैं। बहुत बढ़िया। मेरे हिसाब से ये सिर्फ झगड़ू सम्राट हो सकते हैं, अन्यथा ये अपने को सुपरस्टार, यूपी स्टार, मंडल स्टार, एटा स्टार कुछ भी नहीं है। लेकिन महाराज एक बात जरूर बोलेंगे हम जी। सम्राट तो एक राजू होता है, हाँ लेकिन सम्राट मत कहो। अब तुम्हें सम्राट कह दोगे हाँ, फिर हम जैसे कलाकार नो का हो। सही बात है। हाँ तुम्हारी समझ में कुछ और आए रहो तो बताए दो। अब हमारी समझ में आए तो बहुत कुछ रो है। हाँ हाँ, लेकिन बोलेंगे तो मियाँ मिट्ठू और जितने बार हैं इकट्ठे है कि हमें तब बोले में आनंद आएगा। लेकिन तीसरा प्रश्न का है सो अरे कापी कलम लेके हो तैयार, हम देते उत्तर सुनो तुम आगार, हम देते उत्तर सुनो तुम आगार, हम देते उत्तर सुनो तुम आगार, हम देते उत्तर सुनो तुम आगार। अपने को सभ्यता सम्राट, सभ्यता सुपरस्टार, अपने मोह मियाँ मिट्ठू बनते हैं। बहुत बढ़िया। हैं? सभ्यता इसी प्रकार से आएगी जो तुम्हारे चेले दूसरों की फारसी सिखाते हैं। हाँ, किसी से कहते हैं फारसी पढ़ने की जरूरत है। वे तो भैया हमारे नाती है, अब नाती अब हमें फारसी सिखाएंगे, हमारी मजबूरी है। अच्छा, मजबूरी है हमें कहे वो हमको और तो घर पे बैठा दिया, हमारी कॉल पे भी बात हुई, आमने सामने भी बात भाई। प्रसन्न को उत्तर लेके राजेश शास्त्री के सामने मत आज पुष्पेंद्र पारस कूद पड़े। जब हमको गुरु भी मानते हो तो जब गुरु कूद पड़े तो चेला को नहीं आना चाहिए। तुम्हारी बिल्कुल बात मानेंगे। लेकिन जब कूद पड़े हमको घरे बिठा दिया पुष्पेंद्र पारस तो बिल्कुल कोना में टेक दे, जैसे लट्ठ टिक हो जाते हैं। अरे नहीं टिकने देंगे, चिंता मत करो। और इनका तीसरा प्रश्न था, हाँ इनका तीसरा प्रश्न था कि भगवान राम की जब शादी हुई तो सबसे ज्यादा नेत्रों से उस शादी को किसने देखा?
इसके भी महाराज तीन तीन प्रमाण है हमारे पास रामायण से और तुलसी के रामायण से बेहू। चलो इन्हें देने पड़ेंगे। हाँ, अरे शादी करें सिया पगुधारी, शादी करें सिया पगुधारी, अरे शादी करी सिया पगुधारी, शादी करें सिया पगुधारी, सहस्त्र नेत्र से शेष निहारी, सहस्त्र नेत्र से शेष निहारी, सहस्त्र नेत्र से शेष निहारी, सहस नेत्र से शेष निहारी। यानी उस शादी को शेष जी ने सहस्त्रों नेत्रों से हजारों आंखों से देखा। बिल्कुल। हाँ ऐसे तो महाराज एक बात और कह दें, हाँ, रावण भी आया, रावण की बहुत आंखें थी। अरे बाबू की कमी नहीं भैया। भी सही। हाँ, ब्रह्मा जी आए, दिनों की दसई। इन्हें पता क्या है, इन्हें बताओ। लेकिन इसके अलावा एक प्रमाण और भी है महाराज। हाँ, इन सहस्त्र आंखों से हट करके एक और मामला हो तो जाऊ ना माने तो दू हतो यार। अच्छा। हाँ, आगे सुनो, आगे क्या होगा करो इंतजार, हम देते उत्तर सुनो तुम आगार, हम देते उत्तर सुनो तुम आगार, हम देते उत्तर सुनो तुम आधार, हम देते उत्तर सुनो तुम आधार। कॉपी कलम लेके हो वो तैयार, हम देते उत्तर सुनो तुम आगार, हम देते उत्तर सुनो तुम आगार, हम देते उत्तर सुनो तुम आधार, हम देते उत्तर सुनो तुम आधार। लेकिन भैया कॉपी कलम लेके हो तैयार, हम देते उत्तर सुनो तुम आधार, हम देते उत्तर सुनो तुम आधार, हम देते उत्तर सुनो तुम आगार, हम देते उत्तर सुनो तुम आगार। मेरे भैया मनीष, तुम्हें मैंने बहुत बार समझाया लेकिन तुम्हारी समझ में नहीं आता है। और तुम्हें एक बात बता दूं, तुम हमें हल्के में लेते हो लेकिन हल्के में कभी मत लेना, क्योंकि योगी के अंदर जो मसाला है उस पर तुम कभी पहुंच नहीं पाओगे, कभी नहीं पहुंच सकते हो। क्योंकि हम स्वामी आधार चेतन जी के शिष्य हैं और स्वामी आधार चेतन जी के शिष्य हैं, सबसे छोटे हैं और सबसे खोटे भी हैं। हाँ, तो कुछ न कुछ तो छुपा होगा। अरे बहु तेरे समझाए लला, तुम बात न मेरी मानी रे, और ज्यादा बड़ बोला बन रहे, क्यों कर रहे तुम मन मानी रे। अरे ज्यादा बड़ बोला बन रहे, क्यों कर रहे तुम मन मानी रे। और योगी के चंगुल में फंस के मिले न पीबे पानी रे। और टक्कर ऐसी लगे कि बेटा याद आई जाए नानी रे। अरे टक्कर ऐसी लगे कि बेटा याद आई जाए नानी रे। याद रखना मनीष जी,
आप हमारी केवल जो तर्जे हैं उनको ही लेकर के आ जाना, तो हम तुम्हें गायक समझ जाएंगे। बेटा मनीष, मैं तुमसे प्रश्न नहीं करूंगा, क्योंकि आप हमसे बहुत छोटे हो और आपकी औकात भी नहीं है जो प्रश्न तुम लेकर के आओ। आपकी औकात भी नहीं है जो हमारे प्रश्नों का जवाब दे सको। अरे प्रश्न नहीं कर रहो सिर्फ तुम, छंद से छंद लड़ाई लियो। ये प्रश्न नहीं कर रहो मैं तुमसे, कोई छंद से छंद लड़ाई लियो। और छंद से छंद मिले नहीं मेरो, मुझसे माफी मांगन आए जइयो। तुम सिर्फ मेरी तर्ज को तर्ज ही मिला देना तो मैं तुम्हें कलाकार समझ लूंगा। अरे ये लो उतर दिए तुम्हारे, अब बैठी घरों में जइयो जी, और आंखों में गर शर्म होई मत सनमुख मेरे अइयो जी। आँखों में गर शर्म होई मत सनमुख मेरे अइयो जी। आँखों में गर शर्म होई मत सनमुख मेरे। सकोगे टसनों को, केवल चंगू मंगू से ही निभा सकोगे टसनों को, केवल चंगू मंगू से ही। आपकी औकात भी नहीं है जो आप मेरे प्रश्नों का जवाब लेकर के आओ। मैंने पहले भी आपसे कोई प्रश्न नहीं किया था और प्रश्न में करूंगा। समय आएगा तो जनता के सामने एक दिन तुम्हें बिल्कुल जनता के, हां, जितने भी पत्ते हैं पीपल के वो एक ही तीर में सबरे नीचे आ जाएंगे। अरे यदि योगी ने प्रश्न किया तो पूरा कुनबा हिल जाएगा, पूरा कुनबा हिल जाएगा, और ज्यादा चोंचे चलाएगा वो मिट्टी में मिल जाएगा। ज्यादा चोंचे चलाएगा मिट्टी में मिल जाएगा। ज्यादा चोंचे सभ्यता सम्राट दर्शाना चाहते हो, अपने मुंह मियां मिट्ठू बन रहे हो, लेकिन याद रखना अंतिम बार तुम्हारे लिए फिर एक चेतावनी देता हूं। अरे योगी अंतिम रे समझाई समझाई समझाई, और बेटा करियो बंद लड़ाई।
झेली जाई